दोस्तों एक दो दिन पहले मैंने एक फ्रीलांसिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपको बताया कि कैसे आपको फाइवर, अपवर्क या फिर freelancer.com से प्रोजेक्ट उठाने। ठीक है, हमने एआई की मदद से ये सीख भी लिया है। अब बात आती है कि अगर आपको किसी ने एक प्रोजेक्ट दिया जिसके अंदर आपको एक वेबसाइट बनाकर उनको डिलीवर करना है, तो गाइस एआई की मदद से आप कैसे उस वेबसाइट को बना सकते हो, कैसे आप उस वेबसाइट को लाइव कर सकते हो, यानी कि उसको कैसे आप डिप्लॉय कर सकते हो, और उसके बाद आपको कैसे उस प्रोजेक्ट को फाइनली डिलीवर करना है अपने क्लाइंट को। तो ये सारा प्रोसेस आपको सही तरीके से पता होना चाहिए, नहीं तो जो क्लाइंट होता है वो आपको अनप्रोफेशनल समझेगा। तो इसलिए आज का ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ध्यान रखना बिल्कुल कुछ भी आपको यहां पर स्किप नहीं करना है। हम सारा काम एआई से कराने वाले हैं, तो ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, बट सीखना जरूरी है। स्टार्ट करें, आप जल्दी कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। एक दो दिन की पहले की बात है, और यहां पर मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अपवर्क से आपको कैसे क्लाइंट्स ढूंढ कर निकालना। अब देखो, यहां पर ढूंढ के निकालने के लिए आपको खुद को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और ऐसे क्लाइंट्स कैसे ढूंढे जो आपको 100% रेस्पॉन्स देंगे, और आपको कैसे उन्हें कन्वर्ट करना है, और ये सारा सब कुछ आपको क्लॉड से कैसे करना है, ये मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया था। ठीक है, बहुत ही तगड़ा रिजल्ट इसमें मिला था हमें। तो अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को जरूर देखना, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मान लेते हैं कि आपको क्लाइंट मिल गया और क्लाइंट ने आपको अपना प्रोजेक्ट दे दिया। अब आपको उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके उन्हें प्रोवाइड करना है। यूजुअली जो हमारे चैनल पे हम जो बात करते हैं, या तो डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट होता है या फिर वेबसाइट का प्रोजेक्ट होता है, हम यही चीजें लेते हैं। तो वेबसाइट का अगर आप प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है, ठीक है, तो कैसे काम करना है मैं आपको बताऊंगा। देखो, अभी सबसे पहले क्या करेंगे, हमको ये जो वेबसाइट किसी क्लाइंट को बनाकर देना है, उसके लिए आज के डेट में हम क्या यूज करते हैं, या तो हम वर्डप्रेस का यूज करेंगे या फिर हम एआई का यूज करेंगे। तो कंपैरेटिवली आज के डेट में एआई का यूज करना थोड़ा सा ज्यादा इजी हो गया है। और अगर कोई बेसिक बिजनेस वेबसाइट है ना, तो मैं तो कहूंगा यार फिर तो एआई से ही बनवा लो, क्योंकि एआई आपको बहुत ही बढ़िया वेबसाइट बनाकर देता है। तो मान लेते हैं एक बार के लिए कि हमें क्लॉड से एक प्रोजेक्ट मिल गया। ठीक है, मान लेते हैं ये जो प्रोजेक्ट है एक सैलून का है। ठीक है, सैलून के लिए एक वेबसाइट आपको बनाना है। तो क्लाइंट ने आपको कांटेक्ट किया, आपने सबसे पहले प्रपोजल भेजा, क्लाइंट ने आपसे कांटेक्ट किया, क्लाइंट ने कहा कि ओके प्रोजेक्ट आपको दे रहे हैं, और उसका थोड़ा डिटेल दे देंगे, मतलब किस तरह की वेबसाइट बनानी है उस पर आपको एक डिटेल दे दिया, आपको कुछ इमेजेस दे दिए, कुछ बिजनेस के बारे में कुछ डिटेल्स दे दिया, कुछ स्क्रीनशॉट के फॉर्म में, कोई डॉक्यूमेंट के फॉर्म में अगर आपको दे दिया, तो उसके बाद आपको एआई वेबसाइट बनवाना कैसे, इस पर हम बात कर लेते हैं। और उसको कैसे बनाकर उसे कैसे लाइव करना है, और लाइव या फिर डिप्लॉय करना है, और उसके बाद उस प्रोजेक्ट को कैसे हैंडओवर करना है, ठीक है, और कैसे पेमेंट लेना है, इन सब चीजों के बारे में हम आगे बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पे स्टार्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हो क्लॉड का, है ना। क्लॉड बहुत ही पावरफुल है आज के डेट में। अगर आप अपने क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाते हो ना, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्लॉड का यूज करो, क्योंकि क्लॉड से बेटर परफॉर्मेंस आपको किसी भी दूसरे एआई में देखने को नहीं मिलेगा। अब क्लॉड में भी अब ज्यादा दिन के लिए तो नहीं है, बट 7 तारीख तक आपको फेबल मिल जाता है। उसके बाद अगर आप फेबल का यूज करना चाहो तो कर सकते हैं, बट आपको क्रेडिट्स खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो आपके ऊपर छोड़ देता हूं। लेकिन ऑपस 4.8 आपको प्रो वर्जन में हमेशा मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑपस 4.8 से बनाओ, क्योंकि बिजनेस वेबसाइट बनाने के लिए आपको फेबल की जरूरत नहीं है। फेबल तो यार बहुत बड़े बड़े काम करवाने के लिए होता है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े काम जो कि इंपॉसिबल था कल तक। ऑब्वियसली कल तक इंपॉसिबल था, क्योंकि फेबल को फिर से लॉन्च ही कल किया था, तो ऑब्वियसली बात है, उससे पहले तो इंपॉसिबल था ही। तो अब हम क्या करेंगे, एक क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाएंगे, लेकिन क्लॉड एआई का यूज करके हमें वेबसाइट नहीं बनवाना है। ठीक है, हम क्लॉड का कोवर्क यूज करेंगे वेबसाइट बनाने के लिए। तो अब बात एक ही, अगर आप प्रो वर्जन लेते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस टाइप करो क्लॉड डाउनलोड, और आपको मिल जाएगा ये वेबसाइट, और यहां से आपको क्लॉड को डाउनलोड कर लेना है विंडोज के लिए। ठीक है, और विंडोज के लिए आप डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करके डाउनलोड कर लो और इंस्टॉल कर दो, और आपको यहां पर क्लॉड चैट मिल जाएगा, कोवर्क मिल जाएगा, और कोड मिल जाएगा। तो आपको कोवर्क यहां सेलेक्ट कर लेना है, और जो वेबसाइट बनवाने का जो फाइनल प्रॉम्प्ट है वो आपको यहां पर एंटर करना है। ठीक है, तो चलो अभी हम सबसे पहले क्लॉड के वेबसाइट वर्जन में आएंगे, और यहां से हम बोलेंगे कि हमें एक प्रॉम्प्ट बनाकर दो। ठीक है, अब पार्लर या फिर सैलून का प्रॉम्प्ट हम बनवाने वाले हैं, उस तरह की वेबसाइट हम बनाने वाले हैं, तो प्रॉम्प्ट भी आपको उसी का बनवाना है। तो सबसे पहले तो जो क्लाइंट ने आपको जो कुछ भी दिया है ना, बिजनेस का डिटेल, वो यहां पर अपलोड कर दो। तो मैंने क्लाइंट का बिजनेस डिटेल्स यहां पर अपलोड कर दिया। ठीक है, अब मैं क्लॉड को बोलूंगा आगे का काम करने के लिए। ओके, आई वॉन्ट यू टू क्रिएट ए प्रोफेशनल
prompt for creating a business website for this client. Details of business is attached with this. So I need a complete business website with all necessary pages, and create this website using HTML, CSS and JavaScript. अब इससे बनवाने का फायदा क्या होता है कि आपको सबसे लाइट वेट जो वेबसाइट है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा फास्ट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बिजनेस वेबसाइट का फास्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बिजनेस वेबसाइट के अंदर डेली अपडेट्स नहीं होते हैं, है ना, कि वहां पर कोई आएगा कुछ बाय करेगा, क्योंकि एक बिजनेस वेबसाइट है, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, कोई ब्लॉग नहीं है। तो आपको एक बार वेबसाइट बनाना है और उसको बहुत सारा सही से बनाना है, ठीक है। अब हम बोलेंगे वेबसाइट शुड बी मॉडर्न एंड रेस्पॉन्सिव, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट क्रिएट ए प्रोफेशनल prompt so that I can give it to Claude Cowork to create the whole वेबसाइट। अब हम इसको सेंड पे क्लिक कर देंगे। देखो अब ये इस बिजनेस डिटेल को रीड कर सकता है इमेज से, और उसके बाद जो है कंप्लीट डिटेल ये यहां पर निकाल देगा, और निकालने के बाद क्या करेगा, एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट आपको बनाकर दे देगा। उस प्रॉम्प्ट को एज इट इज जो है हमें क्लाउड कोवर्क में पेस्ट करना है, और उसके बाद हमारा जो वेबसाइट है वो बन जाएगा, ठीक है। उसको होस्ट करना थोड़ा टिपिकल काम हो सकता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन वेबसाइट बनाने के लिए ये प्रॉम्प्ट हमारा बन रहा है। और याद रखना, जब आपको प्रॉम्प्ट मिल भी जाए ना, तब भी आप एक काम करना, ये आपके पास जो डिटेल क्लाइंट्स ने दिया है ना, वो फिर से एक बार अपलोड कर देना, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये सिंपली इस पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लूंगा, कॉपी करके हम आ जाएंगे कोवर्क में, उसको पेस्ट कर देंगे, और साथ में ये जो क्लाइंट ने डिटेल्स दिया है बिजनेस का, इसको मैं फिर से एक बार अपलोड कर दूंगा, ताकि कहीं भी कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। अब मैं लास्ट में एक लाइन और लिखूंगा, आई नीड, नहीं तो लिखते हैं एड इमेजेस इन दिस वेबसाइट wherever needed. You can get images from Unsplash or Unsplash, ये ठीक है, चलेगा ये। ओके, अब हम क्या कर लेंगे, सिंपली इस प्रॉम्प्ट को सेंड कर देंगे। तो ये प्रॉम्प्ट हम सेंड करने, लेकिन उससे पहले याद रखना, वर्क इन ए प्रोजेक्ट और फोल्डर ये सेलेक्ट करना मत भूलना। इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, यहां से चूज ए डिफरेंट फोल्डर पे क्लिक करना है, और हमें अपने सिस्टम में कोई भी एक ड्राइव के अंदर या फिर कहीं पर भी एक नया फोल्डर बनाना। जैसे इस तरीके से मैं बना रहा हूं वैसे करना फोल्डर। अब इस फोल्डर का नाम दे देंगे सैलून। ओके, अब मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा और फिर सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दूंगा। तो क्या होगा, यहां पर आपको एक ऑप्शन आएगा, इसमें आपको अलाउ करना है, और आप देख सकते हो नीचे क्या आ रहा है, डाउनलोड्स और सैलून, ये फोल्डर यहां पे सेलेक्ट हो जाए। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो वेबसाइट बनाएगा ना, उस पर्टिकुलर वेबसाइट को बनाकर वो इस फोल्डर में डाल देगा। सीधा सीधा हिसाब यही है। तो हम एक काम करते हैं, उस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं
और ये फोल्डर ओपन करके यहां पर मैंने रख दिया है। तो अब इसको हम ये वेबसाइट बनाने को दे देंगे, ठीक है। तो सिंपली सेंड पर क्लिक कर देते हैं। तो अब ये कवर क्या करेगा, आपको पूरी की पूरी वेबसाइट बनाकर देगा, पूरी वेबसाइट बनाकर देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, बनने के बाद अगर आपको उसके अंदर कोई चेंजेस करना हो तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो, बट एक बार के लिए तो ये पूरी वेबसाइट आपको बनाकर देगा। लेकिन उससे पहले आपसे कुछ क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ये इसकी आदत है, ठीक है। देखते हैं इस बार पूछ, मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूं ना, नहीं पूछा है इस बार क्वेश्चन, मैं यही बोलने वाला था। मैं जब भी काम करता हूं मुझे क्या होता है कि ये कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा मुझसे पूछता है, ठीक है, और मैं उसका जवाब देता हूं। लेकिन जब वो चीज मैं आपको बता रहा होता हूं तब नहीं पूछता ये ठीक है। अब जो भी है, जैसा भी है, हमने इसको सारा डिटेल शायद दे दिया होगा इस प्रॉम्प्ट के अंदर, तो इस वजह से हो सकता है इसको कुछ एक्स्ट्रा पूछना नहीं पड़ा होगा। अगर मैं इसको बोलता कि सिर्फ इमेज ऐड कर देना, तो ये मुझसे पूछता है कि इमेज कहां से लेना है। अब मैंने इसको बता दिया इमेज अनस्प्लैश से लेना है, तो ऑब्वियस सी बात है शायद इससे समझ में आया कि इमेजेस वहां लेना। तो मतलब हो सकता है हमारे प्रॉम्प्ट कभी कभी बहुत अच्छे बन जाते हैं, तो इस वजह से एआई को क्लैरिटी रहती होगी। अब जो कुछ भी है ठीक है, छोड़ते हैं अब इस बात को। अब यहां पे हम चलते हैं इसके अंदर, ये जो फोल्डर आपने बनाया ना सैलून, वो यहां पर शो करेगा, और जो भी फाइल से क्रिएट करेगा वो आपको इसके अंदर दिख जाएगा। अब सबसे पहले क्या करेगा, सीएसएस और जेएस जो फाइल्स है वो बनाएगा। उसके बाद ये 6 एचटीएमएल पेजेस बनाएगा, फिर उसके बाद एक राइट रीडमी फाइल बनाएगा, और फिर वेबसाइट को एक बार वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद ये पूरी वेबसाइट रेडी होगी और ये हमें बता देगा कि वेबसाइट रेडी है। तो एक बार के लिए हम वेट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये क्या करके हमें देता है। और चलो अब एक काम करते हैं, जब तक कि ये बना रहा है वेबसाइट, तब तक हम अपना सेकेंड स्टेप कर लेते हैं, जो कि क्लाइंट के लिए एक होस्टिंग बाय करना है, और उसके बाद उस होस्टिंग को रेडी करना है, ताकि वेबसाइट जैसे ही बन जाए हम उसको लाइव कर पाए। सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना। ये एक डिस्काउंट लिंक है, इससे अगर आप होस्टिंग बाय करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो सिंपली उस लिंक पर क्लिक करना और आप आ जाओगे इस पेज पर, ठीक है। और यहां पे आते ही आपको सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ मिल जाएगा 77% का डिस्काउंट। आपको हमारे लिंक के थ्रू 77% का डिस्काउंट मिल जाता है, और इसके अलावा आपको 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। तो उसके लिए आप जाओगे सर्विसेज में और मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस में आ जाओगे, और ट्राई करना कि ये वाला प्लान ही बाय करो, क्योंकि सबसे बड़ा डिस्काउंट अभी इसी में चल रहा है। 249 रुपीज पर मंथ का ये प्लान था, अभी 199 कोई नहीं, कि हर महीने 50 का डिस्काउंट चल रहा है, 50 रुपए का डिस्काउंट है। तो पूरे 4 साल की होस्टिंग अगर आप बाय कर लो तो 2500 रुपया बचा लोगे। तो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आप चाहो तो ये वाला प्लान ले लेना। और अगर आप Next.js से या फिर React.js से वेबसाइट्स बनवाते हो, तब तो आपको 100% यही प्लान लेना है, क्योंकि वो आप यही होस्ट कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम जो वेबसाइट बना रहे हैं वो HTML से, जावास्क्रिप्ट से बनवा रहे हैं, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस प्लस एआई वाला प्लान ही लो, आप ये भी ले सकते हो। बट फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसमें आपको CDN मिलता है, इससे आपकी वेबसाइट की 25 गुना बढ़ जाती है, ठीक है। अब वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, ये दोनों ही प्लान अच्छे हैं, ओके। अब ये वाला प्लान बहुत अच्छा है, बट इसकी प्राइसिंग थोड़ा ज्यादा है। तो अगर आप क्लाइंट जो है आपको बहुत ज्यादा पे करने के लिए तैयार है, तो आप ये भी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए हम ये वाले प्लान को चूज करेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे कार्ट में। अब देखो कार्ट में आते हैं, आप देख सकते हो 48 मंथ्स यहां पर सिलेक्टेड है। आप चाहो तो इसको 1 साल भी कर सकते हो, 2 साल भी कर सकते हो, 4 साल भी कर सकते हो, ठीक है। मैं 4 साल रखूंगा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सस्ता पड़ता है। अब यहां पे मैं एक कूपन कोड एंटर करूंगा, होस्टिंगर 10, और इसको अप्लाई पर क्लिक कर दूंगा। तो ऐसे में ये आपका हो जाएगा डिस्काउंट यहाँ पे 11,000 समथिंग था, तो अब आपके कुछ 1,000-1,500 रुपए का डिस्काउंट यहाँ पे हो चुका है, यानी कि 10% का डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल गया। अभी क्या करोगे आप, सिंपली आपके क्लाइंट ने जो भी डोमेन नेम या फिर उनका जो भी बिजनेस नेम है, उस बिजनेस नेम को यहां पे सर्च करके देख लेना कि वो डोमेन आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मान लो कि मेरा बिजनेस नेम है, ठीक है, अगर ये मेरा बिजनेस नेम है फॉर एग्जांपल lenaabhishek.tools.in, ओके, तो आप देख सकते हो ये बिजनेस नेम पहले से लिया हुआ है, ठीक है, क्यों, वो मैंने ही लिया हुआ है। तो अब यहां पर आपको करना क्या है, आप जो बिजनेस नेम एंटर करोगे, अगर वो किसी ने लिया होगा, उस बिजनेस के अंदर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ट्वीक कर देना। ट्वीक मतलब कुछ चेंजेस करके चेक कर लेना कि वो अवेलेबल है या नहीं। फिर क्लाइंट से अप्रूवल ले लेना कि हम ये वाला डोमेन ले सकते हैं, क्योंकि आपने जो बोला वो तो अवेलेबल है नहीं, ठीक है। जैसे कि अगर वो बोलता है कि हाँ थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हो कि lenaabhishek.tools.in अवेलेबल नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि चलो lenaabhishek टूल कर दे क्या, तो बोले क्लाइंट ठीक है। तो आप क्या कर देना, टूल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये टूल वूल का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ये खाली एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ईयर्स की जगह 1 ईयर कर दो, तो 1 ईयर का फ्री डोमेन यहाँ पर आपको साथ में मिल जाता है, और ये होस्टिंग आपको मिल जाएगी। अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है।
तो अब क्या है कि जो होस्टिंग का प्राइस है उसमें आपको डोमेन भी फ्री में मिल जाता है। आप कंटिन्यू पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पेज पर आपको एक ईमेल आईडी, पासवर्ड, फोन नंबर जरूरी नहीं है, ईमेल आईडी और पासवर्ड का यूज करके यहां पर रजिस्टर करना। अब देखो याद रखना, जब आप यहां पर रजिस्टर करोगे तो एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी यूज करना। एक नया ईमेल आईडी अगर आपके पास नहीं है तो बना लो एक नया ईमेल आईडी और उसका यूज करके बाय करना। अगर आप ऐसा करते हो ना तो आपको एक फायदा होता है, 4 साल बाद जब आपको इस होस्टिंग को रिन्यू करना पड़ेगा तो आपको इसी प्राइस में रिन्यू हो जाएगा। नहीं तो क्या 4 साल बाद महंगाई कितनी बढ़ जाएगी। तो आप, ये फायदा आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने हमारे लिंक पे क्लिक किया। ठीक है, तो लिंक पे क्लिक करके ये कूपन कोड एंटर करके एक फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करके बाय करते हो। ये तीनों चीज अगर आप करते हो तो आपको एक और फायदा होगा, रिन्यू सेम प्राइस तो मिलेगा ही, लेकिन मैं आपको दूंगा ये सारे वर्डप्रेस के प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स में आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा। बस आपको हमारे लिंक पे क्लिक करके ये कूपन कोड एंटर करके एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड करना है और आपको 4 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब अगर आप पहली बार होस्टिंग बाय करने यूट्यूब पे आओ और सर्च करो हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। ठीक है, ये वाला वीडियो आपको मिल जाएगा हमारा डीमार्केटिंग वॉल चैनल का। इसके अंदर मैंने आपको पूरा होस्टिंग एकदम बाय करके सब कुछ सेटअप करके बता रखा है। जब आप इस वीडियो को देख के सब कुछ सेटअप कर लोगे तब आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। ठीक है, या फिर आप इस पेज पर पहुंचोगे। इस पेज पर आते ही आपको लेफ्ट साइड में वेबसाइट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है और यहां पे आपका जो डोमेन होगा, जो कि क्लेम आपने किया होगा, उसके सामने आपको टूल्स, WP एडमिन, डैशबोर्ड सब दिखेगा। आपको मतलब है डैशबोर्ड से, तो आप डैशबोर्ड पर क्लिक करोगे। जैसे मेरा जो डोमेन है linaaabhishek.in है, तो मैं इसके आगे डैशबोर्ड पर क्लिक कर दूंगा। अब हम आ जाएंगे इस पर्टिकुलर वेबसाइट के डैशबोर्ड में, linaaabhishek.in के डैशबोर्ड में हम आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां से आपको क्या करना है, फाइल मैनेजर में जाना है। ये एक तो ये ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये ऑप्शन लंबा लग रहा है तो एक बढ़िया ऑप्शन और बता देता हूं, हम चलते हैं। सबसे पहले क्या करोगे आप, linaaabhishek.in जो इसको है ना, इसके आगे जो 3 डॉट आपको मिल रहा है इस पर क्लिक करके डिलीट कर दो, इसको पूरा डिलीट कर दो। ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, डन। अब ये डोमेन यहां से गायब हो जाएगा। डोमेन यहां से गायब हो रहा है, आपने खरीदा है तो वो आपके पास ही रहेगा, वो कहीं जाने वाला नहीं है, बट इस लिस्ट में से वो गायब हो जाएगा। तो अब देखते हैं, ये यहां से बस जस्ट अभी गायब ये हो गया। ठीक है, अब आपको यहां नहीं दिखेगा। मेरे केस में अभी भी 3 दिख रहे हैं क्योंकि मेरे पास मल्टीपल डोमेन्स है, बट आपके केस में कुछ भी नहीं होगा, खाली होगा। तो आपको क्या करना है, एक बार पेज को रिफ्रेश करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पर ऐड वेबसाइट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहां पे कस्टम PHP HTML वेबसाइट पर क्लिक करना है। ओके, तो ये आपको ज्यादा बेटर ऑप्शन लगेगा। अब यहां पर आपको आपका डोमेन फिर से मिल जाएगा, linaaabhishek.in, तो सेलेक्ट करो और यहां पे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। ठीक है, ये बहुत आसान स्टेप है, यहां पे बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जैसे ही कंप्लीट होगा ना, हम लोग बिल्कुल रेडी होंगे वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। ठीक है, ये हम आ गए यहां पे। अब देखो कुछ नहीं करना है आपको, फाइल मैनेजर पे ओपन पे क्लिक कर दो और आपका फाइल मैनेजर बिल्कुल रेडी होगा इस वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। ये ओपन हुआ, पब्लिक HTML फोल्डर में जाओ, इसके अंदर जो एक फाइल है इसको डिलीट कर दो। ये डिलीट करने के लिए आप यहां पर ऊपर ट्रैश कैन का यूज करो, उस पर क्लिक करो और इसको डिलीट कर दो। बस हो गया रेडी आपकी वेबसाइट। ठीक है, तो अब जो वेबसाइट हमें क्लाउड बनाकर देगा उसे हम यहां पर लाकर डाल देंगे और आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। अब इस वेबसाइट को एक बार ओपन करके देखते हैं। 403 फॉरवर्ड नजर आ रहा है, मतलब आपने सब कुछ परफेक्टली कर लिया है। अब चलो आके देखते हैं कि क्लाउड कोवर्क ने अब तक क्या किया है। तो हाँ बढ़िया, क्लाउड कोवर्क ने अपना काम कंप्लीट कर दिया, तो हमें ज्यादा वेट करना नहीं पड़ा, बातों बातों में ये वेबसाइट बन गई है। ठीक है, बस कंप्लीट हो ही रहा है, वैसे हुआ नहीं था, हो ही रहा है। देख लेते हैं। ओके डन, तो वेबसाइट बन गई है। अब क्या करेंगे, हम उस फोल्डर में चलते हैं। तो ये रहा हमारा कंप्लीट वेबसाइट। ठीक है, तो इस वेबसाइट को हमें करना है लाइव। तो ये हमारे क्लाइंट के लिए वेबसाइट बन चुकी है गाइस, बातों बातों में क्लाइंट के लिए वेबसाइट बन गई है। ठीक है, बस अब हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट को पूरा का पूरा उठाकर कहां डाल देंगे, यहां पे डाल देंगे। ठीक है, चलो अपलोड करना है, तो ये अपलोड वाला यहां पर आपको बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करो। फाइल और फोल्डर 2 ऑप्शन है। अब हमारे जो फोल्डर है उसके अंदर 3 तो फोल्डर्स है और बाकी सारे फाइल्स है, तो हमें दोनों का यूज करना पड़ेगा। तो पहले हम फाइल यूज करेंगे और हम फाइल्स जितने भी उन सबको ले लेंगे एक साथ। ठीक है, ये सारे फाइल्स यहां आ गए, अपलोड हो भी गए। ठीक है, अब हमें यहां पर अपलोड फिर से क्लिक करना है और इस बार हम फोल्डर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब बचे हुए 3 फोल्डर्स को आप एक साथ अपलोड नहीं कर सकते, तो इसीलिए एक एक करके अपलोड करेंगे। ये किया अपलोड, इमेजेस वाला फोल्डर आ गया। अब फोल्डर पे क्लिक करते हैं और JS फोल्डर का अपलोड कर देंगे। ये JS आ गया। अब हमें CSS फोल्डर का अपलोड करना है।
तो ये CSS भी आ जाएगा। ठीक है, डन। अब हमारी पूरी वेबसाइट लाइव हो गई है, हमने अपलोड किया, बस इतना ही करना था। यही वेबसाइट को लाइव करना भी कहते हैं। अब लाइव करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, बट जब आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके लाइव करते हो तो ये तरीका है। ओके, चलो अब इस वेबसाइट को हम रिफ्रेश करके देखेंगे। तो गाइज ये रही आपकी कंप्लीट वेबसाइट, बहुत ही कमाल की वेबसाइट बना कर दी है। ठीक है, तो ये वेबसाइट बनाने में हमें कितना टाइम लगा? शायद से हमें 15 से 20 मिनट का टाइम लगा होगा, है ना। इससे ज्यादा टाइम हमें यहां पर नहीं लगा है। एड्रेस, सब कुछ डिटेल तो हमें पहले से दे रखा था, फोन नंबर, एड्रेस, वेबसाइट का पूरा डिटेल, रिव्यू, सब कुछ था हमारे पास। सारा डिटेल हमने दिया था, मतलब क्लाइंट ने हमको दिया था, वो सिर्फ डिटेल हमने क्लाउड को दिया और क्लाउड ने पूरी वेबसाइट बनाकर दे दी। जस्ट इमेजिन गाइस, है ना। ये अबाउट अस पेज, इसका बहुत ही प्यारा अबाउट अस पेज, सर्विसेज पेज, क्लाइंट खुश हो जाएगा, उसको एक ही दिन में वेबसाइट बना बनाकर मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब यहां पे कुछ चीजें हैं जो कि ऑब्वियसली बदलना पड़ेगा, जो कि गैलरी है। ठीक है, अब ये चीज थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसको हम बदलेंगे कैसे। रिव्यूज, रिव्यूज तो खैर ऑब्वियसली बात है, हमें मिल चुका है। कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये सब चीजें हो गई। अब बारी आती है कि अब मान लो कि क्लाइंट बोलता है कि ये जो इमेज लग रहा है ना बैकग्राउंड में, हीरो सेक्शन में, ये हमारे पार्लर की इमेज नहीं है, हमें हमारे पार्लर की इमेज चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कोई बोलता है, मतलब ऐसा अगर क्लाइंट बोलता है आपको, तो ऑब्वियसली आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी अपने बिजनेस वेबसाइट पर दूसरों की इमेज तो नहीं लगाएगा, है ना। तो आपको इसे ठीक करके देना पड़ेगा। तो अब ये कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। ठीक है, तो चलो चलते वापस क्लाउड के पास आ जाते हैं। सो नाउ हमें क्या करना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक इमेज होना चाहिए। इसके लिए एक काम करते हैं, हमें एक इमेज एग्जांपल देखना है ना, हम एक इमेज ऐसे ही उठा लेते हैं, जैसे कि पिक्सेल्स। पिक्सेल्स की वेबसाइट पे जाएंगे और हम एक इमेज सर्च करेंगे, सैलून, सैलून। ओके, अब यहां पर मान लो कि हमारी जो इमेज है वो हमें चाहिए होगी एक हॉरिजॉन्टल इमेज। चलो ये इमेज है। अब एक बार के लिए मान के चलो कि ये इमेज आपको अपने क्लाइंट ने आपको दी है। डाउनलोड कर लो इसको। सबसे पहले ये हमने डाउनलोड कर ली, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है। अगर आप इसका ओरिजिनल लेना चाहते हो, ओरिजिनल डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए वो कर सकते हो। डाउनलोड सेलेक्टेड साइज, ये आपका डाउनलोड हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस क्लाउड में। यहां पर आके हम क्लाउड को ये फाइल दे देंगे, ये जो इमेज हमने डाउनलोड की है, ये इमेज हम उसको दे देंगे। ठीक है, ये इमेज हमने दे दिया। अब हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू रिप्लेस द बैकग्राउंड इमेज यूज्ड इन द हीरो section. So add this given image in the hero section. बस इतना हमें करना है। अब हम इसको सेंड पर क्लिक कर देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये आपको बहुत ही जल्दी से एक दो चीजें चेंज करनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। CSS में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, और होम पेज का जो index.html वाली जो पेज है ये वाला, इसके अंदर थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। और ये तो शायद जल्दी से 5 मिनट के अंदर अंदर ये आपको करके दे देगा। ऑपस को ये करने में वैसे देखा जाए तो 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा, लेकिन बात ये कि ऑपस जब भी इसको करता है ना, ऑपस 4.8, वो क्या करता है, इसको टेस्ट भी करता है कि सारी चीजें सही हुई है कि नहीं। तो टेस्टिंग में इसको काम करने ज्यादा टाइम लगता है। देखो इंडेक्स फाइल को एडिट कर चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अब ये दूसरे फाइल्स को एडिट कर रहा है। देखो इंडेक्स फाइल में कुछ फाइल्स को ऐड कर रहा है। उसने चेक किया होगा कि पहले जो किया था वो देखो डन हो चुका है। ठीक है, तो विद इन नो टाइम इसने चेंज कर दिया है। यार देखो मैंने कहा था ना, पहले जब मैंने ये चीज सेम चीज की थी तो मुझे 5 मिनट का टाइम लग गया था, अब इतना टाइम नहीं लगा। चलो अब जो भी है अच्छी बात है। अब आते हैं वापस यहाँ पे। अब पता है एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, आपको इन सारे फाइल्स को डिलीट करना पड़ेगा फिर से। क्यों? क्योंकि ये ओल्ड फाइल्स बन चुके हैं, लेटेस्ट फाइल तो यहां है ना आपके सिस्टम में, तो आपको इसे फिर से डिलीट करना पड़ेगा। बस ये एक इश्यू है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम फिर से अपलोड करेंगे, पहले फाइल्स कर लेंगे, सेम प्रोसेस है, बस रिपीट कर रहे हैं। ओके डन। अब हम क्या कर लेंगे, इसको एक बार कैशे क्लियर कर दें, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंटली हम बहुत तेजी से चेंजेस करते हैं ना वेबसाइट में, तो क्या होता है कि आपको कैशे क्लियर करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे सर्वर लेवल कैशे क्लियर कर दिया। अब हम ब्राउजर लेवल कैशे क्लियर करेंगे, उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट दबा देंगे।
और डिलीट डाटा पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहां से कैशे क्लियर कर लिया। अब इस वेबसाइट को रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो इसने बैकग्राउंड इमेज रिमूव तो कर दिया, बट जो इमेज हमने इसको लगाने को बोला वो नहीं लगाया। हाँ, नहीं लगाया, या फिर ये इमेज लोड नहीं हो रही, कहीं ना कहीं कुछ तो इश्यू जरूर है। चलो हम इसको एक बार इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करके देखते हैं। या फिर इसका रीजन ये हो सकता है कि ये इस गिवन फोल्डर में नहीं है ये इमेज। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। चलो हम चेक करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कभी। ठीक है, पता नहीं, अभी तो ये इश्यू मुझे लग रहा है। ठीक है, अब जो कुछ भी है हम एक काम करते हैं, इसको फिर से बोलना पड़ेगा। अब ये क्या कह रहा है, डाउनलोड herosalon.jpg, the hero now points at images slash herosalon.jpg to make it appear one quick step on your end। अच्छा, इसने हमें बोला था क्या करना है, हमने वो किया ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। ये हमने कॉपी किया। ठीक है, अब बताता हूँ एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हुई है, मैं बताता हूँ, अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमें क्या करना है, यहां पर जो हमारी इमेज थी ना, इस इमेज को एक बार रिप्लेस करते हैं जो नाम उसने दिया उस नाम से। अब इसको लेकर आ जाएंगे सैलून वाले फोल्डर में। अब इसको यहां से उठाकर इमेज वाले फोल्डर में डाल देंगे। ठीक है, अब वैसे इतना करने की जरूरत नहीं थी, बट अब हम क्या कर लेंगे, यहां पर आने के बाद इस इमेज वाले फोल्डर को डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब हम उस इमेज वाले फोल्डर को फिर से अपलोड कर देंगे, क्योंकि अब उस इमेज वाले फोल्डर के अंदर हमारी जो फाइल है ना, जो इमेज फाइल है वो है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये इमेज फाइल यहां पर है। अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो अब आ जानी चाहिए, नहीं आई वो अलग बात है, पर हम कैशे क्लियर करके देखते हैं एक बार। तो ऑब्वियसली आना चाहिए। अब भी अगर नहीं आई तो ये एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता है। चलो फिर से देख लेते हैं प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। सेव द सैलून फोटो यू जस्ट शेयर इनटू द फोल्डर एट डाउनलोड्स, ठीक है, एंड नेम इट एग्जैक्टली herosalon.jpg टू मेक इट अपीयर वन क्विक स्टेप ऑन द एंड। ठीक है, हमें इसको, ये यूजुअली ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा बहुत हमें कोडिंग का आइडिया होना चाहिए, तब जाके हम इसको सही कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं, हम index.html फोल्डर में फाइल में चलते हैं, और यहाँ पे कंट्रोल F और इसको सेलेक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें तो बिल्कुल सही लग रही है, कंटेंट इमेजेस स्लैश, और यहाँ पर ये इमेज है, तो मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। इमेजेस स्लैश हीरो डैश अराउंड जो जेपीजी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सब बढ़िया ही लग रहा है यार। यहाँ पर तो यही चीज़ है ना, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रही मुझे। रिफ्रेश करके देखते हैं एक बार फिर से। चलो अब हम एक काम करेंगे, फिर से कैशे क्लियर करके देखते हैं। कोई ना कोई इश्यू कभी ना कभी आ ही जाता है। अब इसको हम कैसे ना कैसे अभी ठीक करेंगे। हम चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। हमने इस इमेजेस के अंदर डाल दिया था। ओके, वन सेकेंड गाइज, यहाँ पे .jpg दो बार आ रहा है। ठीक है, इसको हमें रीनेम करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यही थी, हमें इसको एक ही बार चाहिए यहाँ पर जेपीजी, इसको ये कर लेते रीनेम। अब देखते हैं इसको रिफ्रेश करके, तो अब तो ओके हो गया। गाइज, एक फाइल नेम की वजह से इतनी दिक्कत आ गई हमें। ठीक है, तो अब हमने जो दूसरी इमेज क्लाइंट ने दी थी उस इमेज को हमने यहां पर डाल दिया। तो इस तरीके से आप सारी चीजें अपने वेबसाइट के अंदर चेंज कर सकते हो। जहां जहां इमेज चेंज करना है वहां पर आप इमेज चेंज कर सकते हो। अब जैसे कि मान लो मुझे पता था कि ये हीरो सेक्शन है, ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा सेक्शन है। ठीक है, अब यहां पर अगर आपको ये वाला इमेज चेंज करना है तो कैसे करना है इसको देख लो। अब वो सेम टेक्निक यहां नहीं लगेगी, क्योंकि हीरो सेक्शन है वो पता ही नहीं है ना हमें। तो अब हम क्या करेंगे, एक स्क्रीनशॉट टूल उठाएंगे, और जो कि स्निपिंग टूल यूज करता हूं मैं अपने। तो अब यहां पे मैं इस पूरे सेक्शन को सेलेक्ट कर लूंगा, और इस सेक्शन का एक स्क्रीनशॉट लूंगा, और इसको कुछ भी एक नाम देकर सेव कर लूंगा। अब हम जाएंगे क्लॉड के पास, क्लॉड को बोलेंगे ये इमेज दे देंगे। ठीक है, ये इमेज हमने दे दिया क्लॉड को। हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू change this image also, so now replace this image with the next image I have gave you।
ठीक है। अब हमने कोई इमेज को दिया तो नहीं है ना, तो हम एक काम करेंगे, एक इमेज इसको अब देंगे, ठीक है। तो उससे आइडिया लग जाएगा आपको, फाइनल जो आपका जो भी रहेगा ना, वो यहां पर आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो हम एक काम करते हैं, इस इमेज को लेते हैं, ये इमेज हमारे लिए सही होगा, इसको डाउनलोड करते हैं और हम इस इमेज को क्या कर लेंगे, हम इस इमेज को पहले ही इस फोल्डर में डाल देते हैं, है ना, तो वो ज्यादा सही रहेगा। इसको हम कट कर लेते हैं यहां से और हम सैलून के अंदर आ जाएंगे, इमेजेस के अंदर आ जाएंगे और पहले से ही यहां पर डाल देंगे और इसका नाम जस्ट हम रखेंगे जैसे कि हो गया वर्क, कुछ भी रख लेते हैं, ठीक है। अब हम इस इमेज को यहां से अपलोड करके इसको देंगे। यहां से इस बार हमें सैलून के फोल्डर में जाना पड़ेगा और इमेजेस में जाकर ये इमेज हम इसको दे देंगे, ठीक है। अब हम इसको सेंड करते हैं। देखो अब हमारे लिए चीजें कंपैटिबली काफी ज्यादा इजी हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। फिर से ऑब्वियसली हमें इस स्टेप को तो करना ही पड़ेगा, जहां पर हम इस पूरे इमेज को चेंज करेंगे। तो उसके लिए हमें ये जितने भी फाइल्स इसके अंदर है ना, इसको पूरा डिलीट करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए एक इश्यू रहेगा, हमेशा रहेगा, बट स्टिल हम इसको करेंगे। ओके, रिपीटेडली हमें बार बार ये चीजों को करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब लगता है, बट हाँ ये जरूरी है करना। ओके, तो इसने यहां पर ये भी कर दिया है। ओके, अब ये क्या कह रहा है कि डन, ठीक है, वाई चूज अस डॉट जेपीजी। तो अब मैं इसको बोलूंगा, कि मैंने जो है माई इमेज नेम इज वर्क डॉट जेपीजी, ठीक है। सो कोड अकॉर्डिंग टू दैट। इस बार हम वो लंबा छोटा काम नहीं करना चाहते। मैंने क्या बोला कि मेरे इमेज का नाम ही है वर्क डॉट जेपीजी, अब तुम कोडिंग वर्क डॉट जेपीजी के हिसाब से करो। तो मैंने इसको ये इस बार ये बोल दिया, ठीक है। तो अब देखते हैं ये क्या करता है। तो अब जो भी ये करता है ना, एक बार में हमारा इमेज दिख जाना चाहिए वहां पर, बिना ये इमेजेस के फोल्डर में कोई चीजें शिफ्ट करे, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। तो ये हमने कर दिया। ओके, अब क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि इमेजेस के फोल्डर के अंदर वर्क डॉट जेपीजी फाइल को लाकर डाल दो, है ना, ये बोल रहा है। ये हमने ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है। अब जो फाइल हमें बनाकर देता है उसको हम यहां पर अपलोड करेंगे। तो एक काम करते हैं, सबको फिर से डिलीट करते हैं और फिर से अपलोड करेंगे। तो इस बार आपको फाइनल आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली हमें किस तरीके से वेबसाइट के अंदर चेंजेस करने होते हैं। तो ये हमने कर दिया। अब हम एक एक करके फोल्डर्स को अपलोड कर देंगे। ये हो गया 1 2 एंड 3, तीनों फोल्डर्स को अपलोड कर दिया। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहां पे हमारी इमेज आ गई है। ओके, तो गाइज इस तरीके से हम इमेजेस को रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने दोनों तरीके यहां पर सीख लिए, जो वो बोल रहा था वो भी कर लिया और हमने जो इमेज का नाम दिया वो नाम उसको देकर भी हमने ये काम करा लिया। ओके, तो डन, वेबसाइट बन गई है, क्लाइंट को देने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। अब हम इसको क्लाइंट को देंगे कैसे। देखो सीधा सीधा हिसाब है, क्लाइंट को आपको देना है ये फोल्डर, ये जो सैलून वाला फोल्डर है ना, ये क्लाइंट को आपको हैंड ओवर करना है। मेल कर देना, क्लाइंट का ईमेल आईडी आपके पास ऑब्वियसली होगा, मेल कर देना। तो आप बोलना कि इस फोल्डर को संभाल के रखे, इन फ्यूचर अगर कोई भी चेंजेस इस वेबसाइट के अंदर करना होगा तो ये फोल्डर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। वैसे ये नहीं भी होगा तो होस्टिंग से तो डायरेक्ट हो ही जाएगा। होस्टिंग में ये जितने फाइल्स हैं ना, इनको हम डाउनलोड कर सकते हैं, सबको सेलेक्ट करके डाउनलोड। लेकिन मान लो होस्टिंग एक्सपायर हो गया, क्लाइंट ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, लेकिन तब भी ये फोल्डर तो होगा ना उनके पास। तो इसलिए एक बार बोल देना अपनी तरफ से कि इसको संभाल के रखना है, ठीक है। अब क्या करना है, आपने ये जो होस्टिंग अकाउंट बाय किया है, ये आपने इस पर्टिकुलरली इस क्लाइंट के लिए बाय किया हुआ है, ठीक है। तो पूरा होस्टिंग अकाउंट का डिटेल दे दो, मतलब होस्टिंग अकाउंट बाय करने के लिए जो आपने ईमेल आईडी पासवर्ड यूज किया है वो, और ये होस्टिंग अकाउंट पूरा आप हैंड ओवर कर दो क्लाइंट को, ठीक है। और जो पेमेंट का तरीका होगा वो क्लाइंट को करना है। तो क्लाइंट कहां से करेगा पेमेंट, आपको सीधे अपवर्क के थ्रू पेमेंट करेगा। और हमेशा क्लाइंट अगर आपको बोलता है कि, या फिर आप बोलो क्लाइंट को, कभी भी ये मत करना कि पेमेंट आउटसाइड मत करना, कभी भी आउटसाइड से पेमेंट मत करना। देखो इसका फायदा आपको ही होगा। अपवर्क में नए नए प्रोजेक्ट्स किस बेसिस पे मिलते हैं, आपने कितना काम किया है, आपने अभी तक कितना कमाया है, उसके बेसिस पे आपको अपवर्क पे प्रोजेक्ट मिलते हैं। अगर मान लो कि आपको कि इस क्लाइंट ने दिया 1 घंटे के $5 दिए, ठीक है, तो अब अगला आने वाला क्लाइंट आपको ये नहीं बोल सकता कि मैं आपको 1 घंटे के $2 ही दूंगा,
ठीक है, वो ऐसा नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी $5 पे काम कर रहे हो और इसका प्रूफ अपवर्क पे आ जाएगा अगर आपको इस क्लाइंट ने पे कर दिया तो। ठीक है, तो इस चीज का याद रखना। तो कभी भी तो आपको उनको आइडिया लग जाए कि ये बंदा 1 घंटे का कितना चार्ज करता है, तो उस हिसाब से ही आपसे बात करेगा, आपके सामने वो बार्गेनिंग नहीं करेगा फिर। ठीक है, तो वो चीजें रह जाती है। और क्लाइंट आपको अगर यहां से पे करेगा तो आप उसको बोल सकते हो मुझे यहां पर एक रिव्यू भी डाल दो। ठीक है, तो रिव्यू से क्या होगा, अगेन आपका प्रोफाइल ज्यादा स्ट्रांग बनेगा और आपको जो है और नए नए प्रोजेक्ट्स मिलने के चांसेस बढ़ते रहेंगे। तो हमेशा पूरा काम यहीं से करो। हो सकता है डायरेक्टली लेने से आपको ज्यादा पैसे मिल जाए, अपवर्क अपना हिस्सा नहीं ले, ये सब चीजें हो सकती है। लेकिन गाइस क्या होता है, अपवर्क को अगर ये बात पता चल गई ना तो आपका अकाउंट बंद कर देगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि अभी 4 पैसे ज्यादा कमाने के चक्कर में आप अपवर्क जैसे जगहों पर अपना प्रोफाइल मजबूत होने से रोक रहे हो, ये सबसे बड़ी गलती होती है। ये बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, तो बस मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, बस अब आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ओके, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। बाय गाइस, डिस्काउंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और मेनली इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं ताकि आपको होस्टिंग वगैरह बाय करने में कोई दिक्कत ना आए। ओके, तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको एक्चुअल में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।